हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टॉप 20 क्वेश्चंस की। अगर आपने ये 20 क्वेश्चंस कर लिए तो स्कूल टेस्ट में हो या आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हो, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस। तो जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो यार देखो, आपको पता है पॉलिनोमियल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर सीखा है तो आपको बताया गया है कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। कैसी? होल नंबर। और होल नंबर आप सबको पता होगा कि 0, 1, 2, 3 ये सब होते हैं। अगर मुझसे कोई बोले होल नंबर क्या होता है तो आप बोलोगे होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे इस तरीके से। तो कुछ लोगों को देखने में ये लगेगा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पे वेरिएबल की पावर तो क्या है 3/2, तो बोल दोगे नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको दे रखा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद डिसाइड करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा? देखो, ये एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 4x की पावर है 3/2 अपॉन रूट एक्स का मतलब क्या है? x की पावर 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या मतलब है? x की पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब यही होता है। अब यहां पे बेस अगर सेम है तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो यानी यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3/2 और ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी माइनस का 1/2। समझ में आया क्या करा मैंने? यहां पे तो ये जैसा था एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखा रहने दिया, ये 4 था 4 रहने दिया, और यहां पे अगर बेस सेम है तो मैंने पावर माइनस कर दी, यानी 3/2 माइनस का 1/2 कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 2, अगर एलसीएम लिया तो 3 - 1 आएगा, तो ये 2/2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x तुम्हारा आंसर आएगा। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। तो अगर ये आपका आंसर आ गया, अब देखो यहां पे ये 2 एक होल नंबर है और यहां पे जो पावर 1 है वो भी एक होल नंबर है। तो अगर ये होल नंबर है तो आप कहोगे यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल। आया समझ में किस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं? ठीक है, तो यानी पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। डायरेक्ट देख के नहीं बोल देना है कि पावर फ्रैक्शन में बोल दो, नो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बोला है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a क्यूब इन द एक्सपेंशन दिस। तो 2a - 5 का क्यूब है, तो इसमें आपको पहले क्या करना चाहिए? a - b का, देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी का भी कोफिशिएंट पूछे, आपको पहले आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आपके पास आइडेंटिटी आपको अगर याद है, नहीं भी याद तो मैं लिख देता हूं। a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी। अगर मैं आपसे बोलूं a - b का होल क्यूब क्या होता है, तो ये आपका होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो जरा इसको अप्लाई करते हैं इसमें। तो इस वाले में हमारा जो a है वो 2a है। ठीक है, लिख लिया करो ये चीज कि a तुम्हारा 2a है और b तुम्हारा यहां पे 5 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्या? जो a है वो 2a है और b तुम्हारा क्या है यहां पे 5 है। इन वैल्यूज को यानी a और b को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो a की वैल्यू पुट कर दी 2a, तो 2a का क्यूब हो गया माइनस b तुम्हारा 5 क्यूब। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, सोचते हैं यहां माइनस लगा है तो b को भी -5 पुट कर देते हैं। नहीं, अगर आप a - b का होल क्यूब लगा रहे हो तो b तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। b तुम्हारे लिए क्या है? पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही रखना है। माइनस का 3a² b, तो a कितना है यहाँ पे? a 2a है तो 2a का स्क्वायर, b कितना है 5 है, प्लस 3a कितना है 2a है और b कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब होता है 8, 8a क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8a क्यूब। 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 2a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अच्छा देखो, अगर कहीं 2x लिखा है तो 2x का मतलब होता है 2 × x। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा यानी मल्टीप्लाई है, तो 2 × 2 का स्क्वायर 4a² × 5 प्लस
3 × 2a और 5 का स्क्वायर 25। तो ये आ गया 8a³ माइनस का 125 माइनस ये कितना आ जाएगा 12 × 5 कितना हो गया 60a²। ये कितना आ जाएगा 25 × 2 50 50 × 3 150a। तो अब तुमसे बोला था कोफिशिएंट बताओ a³ का। कोफिशिएंट क्या होता है, जो a³ के बगल में जो नंबर लिखा है वो हमारा आंसर है। तो कोफिशिएंट ऑफ a³ क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ a³ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा आंसर। आया समझ में। तो कोफिशिएंट ऑफ a³ हो गया 8 के इक्वल। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, इसको नोट कर लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एक px पॉलिनोमियल दे रखी है, आपको px एक पॉलिनोमियल गिवन है, x ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3। ठीक है, px कितना दे रखा है, x ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, और बोला गया है कि इसमें जीरोस क्या हैं। तो यार सिंपल है जीरोस का कॉन्सेप्ट कि जितने भी फैक्टर्स दे रखे हैं उन सबको जीरो कर दो, या इसको दूसरे सेंस में बोलूं कि अगर आपसे जीरोस पूछ रहा है तो आप इस px को जीरो कर दो। क्या कर दो, इस px को ही जीरो कर दीजिए, और यहां से जो x की वैल्यू मिलेगी वही तुम्हारे जीरोस होंगे। तो px क्या है हमारा, x ब्रैकेट में x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर x है तो x बराबर 0 कर दो। ठीक है, एक तुम्हारा x प्लस 2 है उसको 0 के बराबर कर दो तो x आ जाएगा -2। एक फैक्टर x प्लस 3 है तो x प्लस 3 को 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा -3। समझ में आया। तो एक आ गया 0 के बराबर, एक आ गया -2 के बराबर, एक आ गया -3 के बराबर। तो तीन फैक्टर्स यहां पे थे। देखो इस px में हमारे पास कितने फैक्टर्स थे, 3, x, x प्लस 2, x प्लस 3। इन तीनों को भी हमने एक एक करके 0 कर दिया और यहां से हमें x की 3 वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, और यही x की 3 वैल्यूज जो हैं वो हमारे जीरोस हैं। अगर हमसे इस समय जीरोस पूछा गया था ना, तो जीरोस आर क्या हो जाएंगे, एक 0 हो गया, एक हमारा -2 हो गया और एक हमारा -3 हो गया। तो ये 3 हमें जीरोस मिल गए इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो, इसमें एक ft गिवन है। क्या गिवन है हम लोगों को, ft गिवन है। ft हमें गिवन है t³ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2t² प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2t माइनस का 1। ये हमें ft गिवन है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, f2√2। हमें फाइंड आउट करना है f2√2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ रहे बात को। ft गिवन है, ft हमारा ये गिवन है, ये t³ प्लस √2t² प्लस 3√2t माइनस 1, और हमें f2√2 फाइंड आउट करना है। तो भाई t की वैल्यू अगर 2√2 है तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, t की वैल्यू जो है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो t को रख दो 2√2 का होल क्यूब, और ये तो √2 है यहाँ पे, तो ये 2√2 का क्यूब हो गया। ये √2 यहाँ पे t का स्क्वायर है तो 2√2 का स्क्वायर कर दो, और ये 3√2 और t का मतलब है 2√2 और ये माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से लिख लिया हमने। देखो जरा चेक कर लो इस चीज को, क्या ये लिख दिया 2√2 का होल क्यूब, ये √2 है, t का स्क्वायर कर दिया 3√2 और t को 2√2 कर दिया, माइनस का 1 कर दिया। आए समझ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे होगा सिंप्लीफाई, देखो 2√2 का क्यूब का मतलब है कि 2√2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2√2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। भाई क्यूब का क्या मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है इस चीज को 3 बार लिख दो, यही तो मतलब होता है क्यूब का। तो भैया हमने 3 बार लिख दिया, 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। अब देखो कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, √2 का √2 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, और एक √2 है तो क्या ये 16√2 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू आएगी 16√2। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई, 16√2। अब यहां पे देखते हैं, ये 2√2 का स्क्वायर है तो 2√2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 इंटू 2 4, √2 कितना हो जाएगा 2, यानी 8 आ गया, और ये √2 पहले से है तो ये 8√2 आ जाएगा, प्लस
अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 3 इंटू 2 6 हो गया और √2 2 हो गया, 6 इंटू 2 12 और माइनस का 1, तो 16 प्लस 8 करोगे तो 24 √2 और 12 माइनस 1 करेंगे तो प्लस का 11। तो ये हमारा आंसर आ गया 24 √2 प्लस 11। तो आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, √2 का स्क्वायर क्यूब ये सब अगर करना है तो ये चीज अगर आप ढंग से कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर है ये क्वेश्चंस पक्का? चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अब ये फैक्टर वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं इनका लॉजिक समझ लो। लिखा है x + 2k इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो जो भी आपको फैक्टर दिया जाए उसको कर देना 0 के बराबर। मतलब अगर आपको x + 2k अगर फैक्टर दे रखा है, x + 2k अगर फैक्टर दे रखा है तो x + 2k को 0 के बराबर कर दो। ठीक है, मतलब अगर x + 2k अगर 0 है तो x + 2k को 0 के इक्वल कर दो। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2k। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2k। अगर x + 2k अगर फैक्टर है तो याद रखना जब भी कोई फैक्टर वाला क्वेश्चन आए ना तो उस फैक्टर को 0 कर लेना और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना और उस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना और उसको इक्वल टू 0 कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो लॉजिक समझते हैं, अगर कोई फैक्टर दे रखा है ना तो आपने अगर उसको 0 करा और x की वैल्यू निकाल ली तो इसका मतलब ये इसका 0 है, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और जब हम x की वैल्यू यानी जीरोस की वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट होता है वो 0 के बराबर होता है। तो फिर से समझ लो, क्या अगर फैक्टर दे रखा है उसको 0 करके x की वैल्यू निकाल लो और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो और रिजल्ट कर दो 0 के बराबर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास जो f(x) है वो ये है, तो x की वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं इसमें माइनस का 2k, तो ये आ जाएगा -2k की पावर 5, फिर है माइनस का 4k², फिर है आपका क्या x की पावर 3 यानी -2k की पावर 3, फिर है 2x है तो 2 ब्रैकेट में माइनस का 2k, फिर आपका 2k है, फिर प्लस का 3 है और इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, इक्वल टू 0 के बराबर कर दीजिए। देख लो जरा, हमने क्या करा, x + 2k अगर फैक्टर था तो x + 2k को 0 के इक्वल कर दिया, तो x आ गया -2k और इस -2k को हमने पूरे इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर दिया। देखो ये रिजल्ट पुट करा और रिजल्ट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2k की पावर 5 -2k की पावर 5 कितना आएगा, 2 को अगर 5 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 4 8 16 32 32 आएगा। और याद रखो माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस जरूर आएगा, तो -32k की पावर 5। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा, माइनस का 4k², देखो 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस की पावर है ऑड नंबर तो माइनस जरूर आएगा, तो माइनस का 8k की पावर 3 हो गया ये। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो माइनस का 4k आ जाएगा, प्लस का 2k प्लस का 3 इक्वल टू 0, कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो -32k की पावर 5। अब देखो ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट लगा है तो मल्टीप्लाई होगा, 4 × 8 कितना होगा, 32, k का स्क्वायर और k की पावर 3 मल्टीप्लाई करें, अगर हम k का स्क्वायर मल्टीप्लाई k की पावर 3 करें तो बेस सेम में पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी यानी 5 हो जाएगी, तो ये 32 k की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये जैसा है वैसे रहने दो, माइनस का 4k प्लस का 2k प्लस का 3 इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए। ठीक है, ये कट गया। अब इससे ये और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, माइनस का 4k प्लस का 2k, माइनस का 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -2k इक्वल टू आ जाएगा -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो 2k इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ से k की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। k कितना आ गया, 3/2 के इक्वल। समझ में आया, तो k आ गया 3/2 के इक्वल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, k कितना आ गया,
3/2। तो ये इसका आंसर है। तो याद रखो फैक्टर वाला क्वेश्चन कोई भी हो, फैक्टर वाला क्वेश्चन कोई भी हो, उसको कर देना है 0 के इक्वल और x की वैल्यू को पुट कर देना है उस एक्सप्रेशन में। ठीक है, x की वैल्यू को पुट कर देना उस एक्सप्रेशन में, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बाकी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हो, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है इफ बोथ x माइनस 2 एंड x माइनस 1/2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस सो दैट p इक्वल टू r। अब ये भी बताया ना फैक्टर का कॉन्सेप्ट, कि अगर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का r, अगर ये पॉलिनोमियल है और ये फैक्टर्स हैं, तो क्या सिखाया था मैंने, फैक्टर को एक एक करके कर दो 0, मतलब x माइनस 2 को 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो। तो करते हैं जरा पुट, तो p इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस r, तो ये कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4p प्लस का 10 प्लस r, इतना आ गया। तो अगर यहां से r की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो कितना आएगा, माइनस का 4p माइनस का 10, ये हमने r की वैल्यू निकाल के यहां से रख ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा फैक्टर दे रखा है उसको 0 कर देंगे, यानी x माइनस 1/2 को 0 कर दो, तो x कितना आ जाएगा, यहां से x यहां से आ जाएगा 1/2, तो इस x की वैल्यू को यहां पे इस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r, ये आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो p इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, नीचे 2 है, प्लस का r हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अच्छा, जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड 0 के बराबर कर देते हैं, राइट हैंड साइड 0 के बराबर कर दो। तो अगर यहां पे 4 एलसीएम ले लिया जाए तो 4 से 4 में डिवाइड हुआ तो p बचेगा, ऊपर p आएगा, 2 से करोगे 4 को डिवाइड तो 2 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 10 आएगा, नीचे 1 कर लो, 1 से डिवाइड करेंगे 4 को 4 आएगा, 4r हो जाएगा बराबर 0। तो इस 4 को 0 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 0, तो यहां पे आ जाएगा p प्लस का 10 प्लस का 4r इक्वल टू, ये 4 इसमें चला जाएगा 0 आ जाएगा। चेक कर लो, यहां तक स्टेप सारे समझ में आ रहे हैं, नोट कर लो, मैं तो करूं वीडियो को पॉज कर दो, खुद से यहां पे थोड़ी कैलकुलेशन करो फिर आगे बढ़ो, समझ रहे हो। तो ये देख लो जरा क्या लिखा है, p प्लस 10 प्लस का 4r इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इस चीज को जरा चेक कर ले। ठीक है, तो p प्लस 10 प्लस 4r इक्वल टू 0। अब जरा हम r की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं और p निकाल लेते हैं यहां से, मतलब यहां पे जो r हमने फाइंड आउट किया ना, माइनस का 4p माइनस 10, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो p प्लस का 10 प्लस 4 टाइम्स r की जो वैल्यू है वो है माइनस का 4p माइनस का 10 इक्वल टू 0। ठीक है, 4 टाइम्स माइनस का 4p माइनस का 10, ये हो गया। तो चलिए जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो p प्लस का 10 माइनस 4 इंटू 4 करेंगे 16p आ जाएगा, ये माइनस का 40 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इतना आ गया। तो यहां से देखते हैं कितना आएगा, p माइनस का 16p यानी माइनस का 15p आ जाएगा, माइनस का 40 प्लस का 30 माइनस का 30 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस का 15p इज इक्वल टू, ये माइनस का राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो p आ जाएगा 30 अपॉन माइनस का 15, तो डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। चेक कर लो, डिवाइड करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। और अगर p माइनस 2 के इक्वल आ गया, अगर हमारा p माइनस 2 के इक्वल आ गया तो इधर से हम r भी निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे क्या वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो r इक्वल टू माइनस का 4, p हमारा माइनस 2 है माइनस का 10, तो r इक्वल टू ये प्लस का 8 हो जाएगा माइनस का 10,
तो क्या ये -2 आ गया, तो r आ गया -2 के इक्वल। तो p है, ये r है, तो क्या p और r दोनों सेम रिजल्ट आ रहे हैं, -2 तो मैं कह सकता हूं ना कि p किसके बराबर है, r के बराबर है। समझ में आया, p किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। चेक कर लो। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे p इक्वल टू क्या आ गया, r। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बढ़िया से क्लियर होगी। ठीक है, बढ़िया चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट z+1 एंड z-1 आर दी फैक्टर्स ऑफ दिस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा फैक्टर वाला जो बताया था। तो सबसे पहले तो जो पॉलिनोमियल दे रखी है वो लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास है z⁴ प्लस az³ प्लस का 2z² माइनस का 3z प्लस का b। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। ठीक है, देख लो जरा क्या है पॉलिनोमियल, z⁴ प्लस az³ प्लस 2z² माइनस 3z प्लस का b। ठीक है, देख लीजिए पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल हमारे पास है z⁴ प्लस az³ प्लस 2z² माइनस का 3z प्लस का b। ये है z⁴ प्लस az³ प्लस 2z² माइनस 3z प्लस का b। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको समझ में आ गया इतना बढ़िया से, पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर समझ में आ रहा है इतना। अब क्या करते हैं हम लोग, जो फैक्टर दे रखे हैं, जैसे z+1 फैक्टर दे रखा है, तो z+1 को कर दो 0 के बराबर, और z के लिए जो -1 आएगी ना, इस -1 को इसमें पुट करके इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4 a -1 का क्यूब 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 प्लस का b, और किसके बराबर कर देंगे, इक्वल टू 0 के इक्वल कर देंगे। इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। मैंने क्या करा, जो भी फैक्टर दे रखा था और जो हमने फैक्टर का कॉन्सेप्ट सीखा है, हमने फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या सीखा है कि z+1 अगर फैक्टर है तो उसको 0 के बराबर कर दो, और यहां से z की जो वैल्यू आएगी उसको सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अब यहां से देखते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 यानी -1 की पावर इवन नंबर, तो ये तो +1 हो जाएगा, प्लस का a -1 की पावर 3 यानी ऑड नंबर, तो वो तो -1 आएगा, -1 की पावर 2 यानी +1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस का 3 प्लस का b बराबर 0। तो 1 प्लस और ये माइनस माइनस का a आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का b इक्वल टू 0। तो कितना आ गया देखो यहाँ से, 1 + 2 3, 3 + 3 6, ये 6 हो गया, माइनस का a प्लस का b इक्वल टू 0। तो b की अगर वैल्यू a के टर्म्स में अगर फाइंड आउट कर लें तो a माइनस का है तो राइट साइड होके a प्लस हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा, माइनस। तो b के लिए हमने ये निकाल के रख ली जिससे कि पुट कर सकें, सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट हमें मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा फैक्टर क्या था, z-1। तो z-1 को जब 0 करा तो z कितना आया, 1। अब z के लिए 1 पुट कर देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 a इंटू 1 का क्यूब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। ऐसी तो आएगा, ठीक है ना। 1 की पावर 4 a इंटू 1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का b इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 की पावर 4 क्या होता है, 1, ये आ जाएगा a क्योंकि 1 का क्यूब तो a ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का b इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस b कितना आ जाएगा, देखो a प्लस b हमारा कितना आ जाएगा, 1 + 2 3, और ये 3 ये तो कट जाएगा, 1 + 2 3 होता है और ये माइनस का 3 है, तो क्या यहाँ से a प्लस b और ये तो 0 हो गया, 0 के बराबर आ गया। अच्छा जी,
तो a प्लस ये जो b है, b की वैल्यू रख दो a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो a प्लस ए हो जाएगा 2a और माइनस 6 को राइट साइड कर दो तो a आ जाएगा 6/2, 3 आ जाएगी a की वैल्यू, क्या आ जाएगी, a आ गया 3 और b क्या है तुम्हारा, b है तुम्हारा a माइनस का 6 यानी कि 3 माइनस का 6 तो b आ जाएगा माइनस का 3। तो इस तरीके से तुमने a भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल वही कि पहले फर्स्ट वाले फैक्टर को जीरो करो और जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दो राइट साइड जीरो के बराबर, फिर ऐसी दूसरे फैक्टर को करो जीरो के बराबर और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सेम तरीके से हमें, आई होप आपको 2-3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे फैक्टर बेस्ड कैसे करते हैं, और ये आप नोट कर लें और वीडियो को पॉज करें, खुद से कैलकुलेशन जरूर करें, तभी आपकी वो कैलकुलेशन जो है ना वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, द पॉलिनोमियल दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लीव्स द रिमाइंडर। अच्छा, एक होता है जब फैक्टर दिया जाता है तो आप क्या करते हो, जैसे मान लो अगर ये फैक्टर होता तो x प्लस 1 0, x की वैल्यू आएगी -1 और इस -1 को जब आप इसमें पुट करते थे, लास्ट क्वेश्चन को देखें तो इक्वल टू 0 करते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये बोला गया कि इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर 19 आ रहा है तो सेम कॉन्सेप्ट है, आप 0 करोगे x की वैल्यू आएगी, लेकिन जब आप x की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो इस बार राइट हैंड साइड 0 के बराबर नहीं करोगे, रिमाइंडर कितना है 19, तो 19 के इक्वल करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो देखिए करते हैं। तो हमें x प्लस 1 से डिवाइड करने के लिए बोला गया था, तो हमने डिवाइड करा तो x प्लस 1 को 0 कर दो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और अगर x की वैल्यू -1 है तो इसको -1 को पुट कर दो, राइट हैंड साइड 19 के इक्वल कर देंगे। तो -1 है x की वैल्यू, चलो पुट कर दो यहाँ पे -1, तो -1 की पावर 4 -2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 प्लस का 3a माइनस का 7 इक्वल टू 0। चेक करो, चेक कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो -1 की पावर 4 क्या है, ये -1 की पावर 4 माइनस, देखो x की वैल्यू क्या रख दी, x की वैल्यू हमने पुट कर दी -1, x की वैल्यू हमने पुट कर दी क्या -1, क्योंकि x प्लस 1 है 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या है -1, तो -1 की पावर 4 -2, x की वैल्यू है -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 -9 ब्रैकेट में -1 फिर 3a और ये माइनस का 7। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी 0 नहीं करेंगे इस बार, रिमाइंडर दे रखा तो 19 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, इक्वल टू 0 नहीं होगा इस बार 19 के इक्वल होगा। अच्छा देखो -1 की पावर 4 इवन नंबर है तो +1, माइनस का 2, -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, +3, -1 का स्क्वायर क्या आएगा +1 आएगा, क्योंकि -1 पे अगर पावर 2 होता है यानी इवन नंबर होता है तो +1 हो जाता है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 9 प्लस का 3a माइनस का 7 इक्वल टू 19। चेक कर लें। ठीक है, तो कितना आएगा देखो 1 माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है प्लस का 9 है प्लस का 3a है माइनस का 7 है इक्वल टू है 19, इक्वल टू क्या है 19। चेक करें ये कितना लिखा है 3 प्लस ये कितना 9, चलो अब ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 7 8, तो 3a प्लस 8 इक्वल टू 19, तो 3a इक्वल टू 19 माइनस का 8, तो 3a इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू क्या आएगी 11/3। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। ये +1 था +2 फिर 3 आया +9 हुआ 12 14 15, 15 में 7 गए 8। ठीक है, तो 11/3 आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखना, अगर रिमाइंडर दे रखा है तो 0 मत करना, अगर फैक्टर दे रखा है तो 0 कर देना। बस दो ही कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर और फैक्टर में। नेक्स्ट है, अब फिर से फैक्टर वाला क्वेश्चन। क्या लिखा है x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल है
दोनों का फैक्टर है एक्स प्लस ए। तो एक पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक ये पॉलिनोमियल है, और दूसरी पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस का एन, एक ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का क्यू, और एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस का एम एक्स प्लस का एन। ये दो आपके पास पॉलिनोमियल हैं। ठीक है, तो अगर ये दो आपके पास पॉलिनोमियल है और दोनों के x प्लस ए क्या है, फैक्टर हैं, तो अगर x प्लस ए फैक्टर है तो x प्लस ए को 0 के बराबर कर दो और इसको भी कर दो x प्लस ए के बराबर, 0 के बराबर दोनों के लिए। और यहां से जो x की वैल्यू आएगी उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। सेम प्रोसेस है। अब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो आपको रट गया होगा अब क्या करना है। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, माइनस ए, तो इस x की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पे, यहां पे। तो कर देते जरा सब्स्टिट्यूट। तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस का a और ये प्लस का q इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके पी ए आ जाएगा प्लस का q इक्वल टू 0। तो अगर यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली जाए तो ये पी ए राइट साइड में प्लस हो जाएगा और क्यू का नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें कुछ ए स्क्वायर की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, अब जरा सेम कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। तो x प्लस ए को 0 करा था तो x आया माइनस ए, इस माइनस ए को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस m इंटू माइनस का a प्लस का n बराबर 0। तो ए स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस का एम ए हो जाएगा प्लस एन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पी ए माइनस का क्यू है, तो पी ए माइनस का क्यू इधर हमने पुट करा, फिर ये माइनस का एम ए प्लस का एन इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, माइनस का एम ए प्लस का एन इक्वल टू 0। चेक करिए स्टेप। ठीक है, मतलब हमने क्या करा, ए स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये ए स्क्वायर क्या था, पी ए माइनस का क्यू, तो यहाँ पे पी ए माइनस का क्यू हमने पुट करा। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें हमें क्या प्रूफ करना है तो हमें स्मॉल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है स्मॉल ए की वैल्यू। तो स्मॉल ए की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो अगर ये पी ए है और ये एम ए है, अगर ये पी ए है और ये अगर एम ए है, तो भाई पी ए और एम ए में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, ये पी ए और ये एम ए में। ठीक है, चलो एक साथ लिख लेते हैं। पहले पी ए लिख लिया और ये माइनस का एम ए लिख लिया। ठीक है, इन दोनों को राइट साइड कर दिया तो Q पॉजिटिव हो जाएगा और N हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में A कॉमन मिलेगा तो P माइनस का M आ जाएगा इक्वल टू Q माइनस का N। तो A की वैल्यू आ जाएगी Q माइनस का N और P माइनस का M। तो क्या प्रूफ हो गया, देखो जरा। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहां पे N पॉजिटिव है Q नेगेटिव है, यहां पे उल्टा है Q पॉजिटिव है N नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं, माइनस ले लो कॉमन, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस और माइनस वाला हो जाएगा प्लस। सेम चीज नीचे कर लो, तो ये माइनस का P और प्लस का M, तो माइनस माइनस कट गया। अब इसको रीअरेंज करके लिख लो, ये पहले प्लस का लिख दो फिर माइनस का, यानी N माइनस Q और ये M माइनस का P। अब तो आ गया, सेम आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो पुराने क्वेश्चंस करें, लेकिन सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। लाइक जरूर कर देना अगर इधर तक वीडियो कर लिया और अच्छे से मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, नए नए सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से पता चलता है कि आपको जो कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है वो कैसा है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट है फैक्टराइज करना है क्यूबिक का। अब तो क्यू इस वाले क्वेश्चन करवाने का मेरा मतलब ये है कि आपको ये क्यूबिक के फैक्टर करने आ जाए। ठीक है, तो क्यूबिक का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं रहता है, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस मतलब इधर इसके हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर सकते अभी। इसका लॉजिक क्या है कि पहले आपको एक वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढनी पड़ेगी। पहले आपको एक वैल्यू x की हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढनी पड़ेगी जिस पे ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर आ जाए। ठीक है, क्या सुना आपने, मेरी बात सुनी क्या?
हमें x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसपे ये पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो 0 के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए? 0 के। ऐसी एक वैल्यू ढूंढनी है। मतलब आपको क्यूबिक वाले में ऐसे ही करना है। क्यूबिक की और कोई अप्रोच ही नहीं है, यही अप्रोच है कि पहले x की एक वैल्यू पता कर लो जिसपे ये 0 मिल रहा हो। तो देखते हैं। तो सबसे पहले 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, -1 पुट कर लो। तो मुझे तो याद है कि पुट x इक्वल टू -1 पे आ जाता है 0। आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को कुछ नंबर्स पुट करने होंगे जैसे 0, 1, -1, ठीक है, 2, -2, इस तरीके से, ठीक है। तो किसी न किसी पे 0 आ जाएगा। 2, -2, 3, -3, ठीक है। सबसे बड़ी और तरीका बता दूं, जो लास्ट में कांस्टेंट नंबर है ना 20, तो 20 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं उस पर भी डिपेंडेंट है। जैसे 1 हो जाएगा तो आप +-1 पुट करके देखोगे। एक 2 हो जाएगा तो +-2 रख सकते हो। 3 तो जाएगा नहीं इसमें। फिर 4 चला जाएगा तो +-4 रख सकते हो। फिर 5 रख सकते हो, समझ रहे हो, 10 रख सकते हो। मतलब जो भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो आप पुट कर सकते हो। तो हमें ये पता चल रहा है +-1। अब देखो 1 पे तो ये 0 आएगा नहीं कभी, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए मैं -1 रख रहा हूं। तो ये तरीका है, अगर आप देख लो कि अगर आपको इस तरीके से पता चल जाएगा किस नंबर को रखना है। तो चलिए -1 को यहां पुट करते हैं। तो देखो कितना आएगा, -1 का क्यूब, 13 इंटू -1 का स्क्वायर, 32 इंटू -1 प्लस का 20। तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1, 13 -1 का स्क्वायर क्या आ गया, +1, माइनस का 32 प्लस का 20, ये आएगा। तो -1 और 32, 33 माइनस का, और ये 13 + 20, ये प्लस का 33, क्या ये 0 आ गया? क्या ये 0 आ गया? अच्छा, तो जैसे ये 0 आया इसका मतलब है जो x बराबर -1 था ना, तो x बराबर -1 जो है वो 0 है। इसका क्या है? 0। तो 0 की हेल्प से आप फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? इस -1 को अगर मैं LHS में कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि x + 1 इज अ फैक्टर। अब आपको सर समझ में नहीं आया, सर ये फैक्टर कैसे बन गया? चलो उल्टे तरीके समझो। अगर मैं आपसे बोलता कि x + 1 इसका फैक्टर है तो आप क्या बोलते? सर x + 1 को 0 कर दो, x की रो आएगी -1। तो -1 को आप क्या बोलते हो? 0 बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो ये -1 क्या था? 0 तो था, क्योंकि पॉलिनोमियल का रिजल्ट किसके बराबर आया? 0 के। आगे बात समझ में? तो 0 की हेल्प से अगर फैक्टर निकालना हो तो इस नंबर को LHS में कर देना, ठीक है। तो +1 हो जाएगा तो फैक्टर आ जाएगा। चलिए, जैसे ही अगर आपको एक फैक्टर मिल जाए तो इस फैक्टर से डिवाइड कर देना इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को। अब डिवाइड करना 7th 8th में सीखते हैं, भूल गए हो तो मैं समझा दूंगा, देख लो। हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? x³ प्लस का 13x² प्लस का 32x प्लस का 20 इसको, ठीक है। मतलब हम x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 को, ठीक है। क्लियर है ये चीज? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पे, ठीक है, तो ये x + 1 आ गया ब्रैकेट में, मतलब x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस का 20, ये रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गई इतनी बात? ओके। तो अगर ये x + 1 है और ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है, तो इस डिवाइड कैसे करते हैं? सुनो ध्यान से बात। इधर तुम्हारा x³ है और ये x है, तो अगर x³ में अगर x से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या वो x² आ जाएगा? डिवाइड करने का प्रोसेस समझ लो, जिनको प्रोसेस नहीं पता डिवाइड करना कैसे होता है, कैसे करते हैं डिवाइड वाले क्वेश्चन। तो क्या करना है तुम्हें, इस पहले नंबर को इस पहले नंबर से डिवाइड कर दो, तो क्या रिजल्ट आया? x² आया। अब यहां पे आएगा x², और इस x² का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, तो यहां से आ जाएगा x³ और x² का 1 में होगा तो x² आएगा। अब कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, यानी माइनस माइनस, तो ये कट गया। तो 13 और ये माइनस का क्या है? 1 है ना, तो ये 12x² आएगा, प्लस का फिर 32x है और प्लस का 20 है,
ठीक है, ऐसा रिजल्ट है ये। 12x² 32x प्लस का 20 है। तो क्या करेंगे अब इसके बाद, ये 12x² है, तो फिर से ये जो पहला टर्म है ना 12x², इसको इस पहले टर्म से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 12x आएगा। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट में आपको लेना है प्लस का 12x, ठीक है, और इस 12x का दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 12x² प्लस का 12x माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा। 32 में 12 गया 20x और प्लस का 20। अगेन वही रूल, कौन सा, 20x में x से डिवाइड कर दो, तो 20x में अगर x का डिवाइड करा तो 20 आ गया। तो 20 अगर यहां लिया और इस 20 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 20x प्लस का 20। तो सबस्ट्रैक्ट करा तो ये और ये कट गया, 0 आ गया। तो हमारा जो फैक्टर है वो ये आ गया, कितना, हमें जो कोएफिशिएंट मिला ना वो फैक्टर आ गया x² प्लस 12x प्लस का 20। क्या मिल गया, x² प्लस का 12x प्लस का 20। जरा चेक कर ले, हमें ये मिल गया फैक्टर x² प्लस का 12x प्लस का 20, ठीक है। अब इसके कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, इसके कर लो क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे होता है, अगर ये 20 लिखा है तो 10 × 2 20 और 10 + 2 12 होता है। तो ये आ जाएगा x² प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20। इन दोनों में x कॉमन आएगा तो x + 10, इन दोनों में 2 कॉमन आएगा तो x + 10। तो एक ब्रैकेट में देखो ये x + 10 है और ये x + 10 है, तो x + 10 आ जाएगा। ये x और ये 2 है तो ये x + 2 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x + 10 और एक ब्रैकेट में x + 2। तो अब क्या है, x + 10 को अगर 0 करेंगे, अच्छा निकालना क्या, अच्छा फैक्टर ही करने थे इसमें, तो जीरो से तो निकालने नहीं है। तो देखो दो फैक्टर तुम्हारे ये आ गए और एक फैक्टर ये है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा यानी हमारे जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, x + 1 और एक हो जाएगा x + 10 और एक हो जाएगा x + 2। तो ये तीन फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे। आया समझ में। अच्छा किसी बुक में ये पहले लिखा है ये बाद में लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तीन फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं रिकॉल करवा दूं क्या क्या करते हैं, पहले एक रैंडम वैल्यू ढूंढते हैं जिस पे 0 हो जाए रिजल्ट, फिर उससे फैक्टर निकालते हैं, डिवाइड करते हैं, जो कोएफिशिएंट में क्वाड्रेटिक आता है उसको मिडिल टर्म स्प्लिट से दो फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये बड़ा पहले से प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो बच्चे नहीं कर पाते हैं इस क्वेश्चन को, है आसान, बस पहले से करना होता है, ठीक है। लिखा है √m + √n - √p = 0 और यहाँ पे है m + n - p का होल स्क्वायर निकालना है। तो देखो जो निकालना है उसमें रूट नहीं है तो स्क्वायर बोथ साइड तो करना पड़ेगा। तो जो हमें दे रखा है ना इसमें मैं क्या कर रहा हूं, p को राइट साइड में कर दे रहा हूं। आप कहोगे सर डायरेक्ट स्क्वायर कर देते और a + b + c का होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन बेटा जब उसमें होल स्क्वायर करोगे ना रूट के बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो आप करके देख लेना, अगर आप डायरेक्ट स्क्वायर करोगे तो बहुत सारे टर्म्स रूट के आ जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, तो वैसे नहीं करना है। अब कर दो स्क्वायर बोथ साइड, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। हम दोनों साइड क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। तो यानी कि √m + √n का होल स्क्वायर = √p का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, √p का स्क्वायर, √m + √n का होल स्क्वायर = √p का स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है सबको, ओके। अब जरा यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए, मतलब √m + √n का होल स्क्वायर है, अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर कर दीजिए आप अप्लाई। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2√m √n = √p का स्क्वायर। चेक करें स्टेप, मैंने यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, a + b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, ठीक है। तो √m² प्लस √n² प्लस का 2√mn आ गया यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम जब रूट का स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहां से आ जाएगा m, ये आ जाएगा n और √m × √n
अच्छा रूट 2 लिखा है और रूट 3 लिखा है तो रूट 6 हो जाता है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये आ जाएगा 2 रूट एम एन, एम और एन क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा पी। अब आपको देखो जो फाइंड आउट करना है वो है एम प्लस एन माइनस का पी। तो एम प्लस एन तो ये है, पी राइट साइड में है, तो पी को ले आओ एलएचएस में। तो एम प्लस एन माइनस का पी और इसको कर दो राइट साइड में, तो 2 रूट एम एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 रूट एम एन आ गया। अब कर दीजिए स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, फिर से स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए। तो m प्लस एन माइनस पी का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना था, और यहां पे 2 रूट एम एन का स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो एम एन आ जाएगा, यानी 4 एम एन आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? 4 एम एन। तो ये आंसर आ गया 4 एम एन। क्लियर है सबको बढ़िया से? तो ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया 4 एम एन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब भी आपको देखो 3 नंबर पे क्यूब दिखे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो इसके चांसेस हैं कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। लेकिन ये तभी लगता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो, ठीक है। तो आप इस को क्यूब को, इसके क्यूब को, इसके क्यूब को लिख सकते हो 3abc, लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या a प्लस बी प्लस सी 0 है। तो abc क्या होता है? जो क्यूब के अंदर नंबर लिखा है, यानी a हो गया माइनस का 3/4, b हो गया ये वाला जो है नंबर माइनस का 5/8, और c हो गया 11/8, ठीक है। आपको निकालना क्या है? अगर ये a है और ये b है और ये c है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन में लिखा भी था विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, यानी क्यूब करना भी नहीं है डायरेक्ट आपको, यानी यही वाला मेथड लगाना है। तो चलिए a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी हम लोग कर रहे हैं फाइंड आउट। तो a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3/4, प्लस b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/8, c की वैल्यू कितनी है? 11/8। चेक करें, हमने a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी और c की वैल्यू पुट कर दी। तो a प्लस बी प्लस सी हमें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a प्लस बी प्लस सी हमें मिलेगा। क्लियर है सबको यहां तक? तो ये कितना आएगा? माइनस का 3/4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 5/8 प्लस का 11/8। चेक करें तो यहां से रिजल्ट मिलेगा a प्लस बी प्लस का c। क्या मिलेगा? a प्लस का b प्लस का c। चेक कर लीजिए इस चीज को, मतलब हमने क्या करा, माइनस 3/4 a हो गया, b हमारा माइनस का 5/8 हो गया, c हमारा 11/8 हो गया। तो जब a b c मिल गया तो हम a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट कर रहे हैं, और a प्लस बी प्लस सी अब देख रहे हैं कितना रिजल्ट आता है, 0 आना चाहिए। तो अगर हम यहां पे 8 एलसीएम ले लें, कितना? 8 एलसीएम ले लें, तो 4 2 जा 8, तो 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6, ये माइनस का 5 आ जाएगा प्लस का 11 आ जाएगा। तो माइनस का 11 प्लस का 11/8, तो क्या ये 0/8? क्या ये आंसर 0 आ गया? क्या ये आंसर 0 आ गया? चेक कर लो, ठीक है, आ गया। चलो, तो अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इसका मतलब हम इस चीज को, यानी a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को 3abc लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है वो 3abc के इक्वल ही होगा। तो 3, a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3/4, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5/8, और c की वैल्यू कितनी है? 11/8। तो कितना आ जाएगा? देखो 3 3 जा 9 इंटू 55, तो कितना आ जाएगा? 45, 45 5 सॉरी 4 कैरी जाएगा ना, 45 495 आएगा, और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 495 तो ऊपर आ गया, अपॉन ये कितना आ जाएगा? 64 इंटू 4 256, तो नीचे आ जाएगा 256। तो समझना, इस तरीके से करते हैं जब भी ये क्यूब वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को हम 3abc के इक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट है
ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 10 दे रखा है, और ये कुछ रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है उसकी अगर मैं एलएचएस साइड देखूं, क्या देखूं, एलएचएस साइड, तो एलएचएस में आपको प्रूफ करना है कि वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ये हमारा एलएचएस है, और वो प्रूफ करना है कि वो -25 के बराबर है। तो अगर आपको याद हो सारी आइडेंटिटी, अगर आपको सारी आइडेंटिटी याद हो, ठीक है, तो सारी आइडेंटिटी में ये वाली जो आइडेंटिटी है वो ये होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ये आइडेंटिटी होती है। ठीक है, क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये रिजल्ट होते हैं। चेक कर लो इस चीज को अच्छे से। ठीक है, ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये रिजल्ट होता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं बढ़िया से? ओके, अगर ये आपको क्लियर है, ठीक है, ये चीज अगर आपको क्लियर है अच्छे से, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू देखते हैं क्या क्या पता है। देखो a प्लस बी प्लस सी तो पता है 5 है, मेरा कितना है 5 है, और मुझे देखो ए बी बी सी सी ए, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा ना तो ये ए बी बी सी सी ए ही है। तुम्हें जो वैल्यू नहीं पता है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तुम्हें जो वैल्यू पता करनी है वो है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, ये वैल्यू तुम्हें पता करनी है। तो वो कैसे पता चलेगी, तो देखो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी कितना है 5 है, तो a प्लस बी प्लस सी अगर 5 है ना तो इसमें स्क्वायर बोथ साइड कर देंगे, तो वहां से तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल जाएगा। कैसे देखना, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इन तीनों में 2 कॉमन ले लें तो ये आएगा ab प्लस का bc प्लस का ca इक्वल टू 25। तो ab प्लस bc प्लस ca तो पता है मुझे 10 है, तो यहां 10 रख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ये 10 रख दिया 25, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 25, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का 20। ठीक है, तो यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा। यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल आ गया, चेक कर लीजिए। आया इसमें, यहां से क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 5 के इक्वल। ठीक है, चेक करो जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल है 5 के। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो, क्लियर है पक्का। चलो, तो यहां से तो रिजल्ट आपको मिल गया, तो चलिए हमें एक रिजल्ट मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं। लिख जब याद तो है कि हमने क्या निकाल लिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपने नोट भी कर लिया आई होप, हमने मतलब फाइंड आउट कर लिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 5 के इक्वल है, निकाल के रख लिया है अभी। चलो, हमें तो ये फाइंड आउट करना था और इसका फॉर्मूला ये था, तो a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, इन तीनों में अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस हो जाएंगे सारे। ठीक है, अब हमें सब कुछ पता है, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो a प्लस बी प्लस सी कितना है 5 है, तो ये 5 पुट कर दो ब्रैकेट,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने 5 निकाल लिया है तो 5 रख दिया, फिर माइनस है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 10 है तो 5 माइनस का 5, क्या ये माइनस का 25 आ गया? तो क्या हमें -25 प्रूफ करना है? चेक कर लीजिए आया समझ में। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया, चेक कर लो बढ़िया से। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में लिखा है x प्लस वाई है 9 के बराबर, एक्स वाई है 20 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। ये तो बहुत आसान है। अगर आपको x प्लस वाई है 9 के बराबर, ठीक है, और आपको एक्स वाई 20 दे रखा है, स्क्वायर निकालना है, तो यहां से देख लिया करो फाइंड आउट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर x प्लस वाई दे रखा है, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दो स्क्वायर, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2xy इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy इक्वल टू 81। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है 2, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू 20 रख दो इक्वल टू 81, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20 इंटू 2 40 हो जाएगा इक्वल टू 81। तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस का 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा कितना, 81 में 40 जाएगा तो 41 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 41 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें उल्टा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 62 है और पूछा है x प्लस 1/x। देखो चाहे x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी हो, स्क्वायर पूछा हो, चाहे स्क्वायर दिया और x प्लस 1/x पूछा है, दोनों ही केस में तुम्हें क्या करना है, पहली लाइन में x प्लस 1/x का होल स्क्वायर ओपन कर देना है, सिंपल। मैंने कहा ना, चाहे स्क्वायर गिवन हो, कुछ x प्लस 1/x फाइंड आउट करना हो या उल्टा हो, तुम तो इसका होल स्क्वायर लिख दो। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही तो आएगा। अब ये वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है 62 है और x से x कट गया, ये 2 आ गया तो 64 आ गया, कितना आ गया, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ गया 64। अब स्क्वायर रूट कर दो, क्या कर दो स्क्वायर रूट, तो x प्लस 1/x क्या आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर होता है ना तो 8 आ जाएगा। लेकिन याद रखना जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस साइन जरूर लगाते हैं, ठीक है। जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस साइन जरूर लगाना है, तो प्लस माइनस 8 आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस 8, ठीक है। समझ में आ गया। और अभी तक अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी तुमने अभी तक वीडियो लाइक नहीं करा तो यार आप डीमोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। आपको खुद भी मोटिवेट रहना है और मुझे भी मोटिवेट करना है कि सर आप मेरे लिए मेहनत करिए, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 31 है और ए माइनस 3 अपॉन ए निकालना है। फिर वही बात मैंने क्या बोला, चाहे ये गिवन हो चाहे ये फाइंड आउट करना या उल्टा हो, तुम्हें तो स्क्वायर करना है। किसका, अगर माइनस का पूछा जा रहा है तो माइनस का स्क्वायर करना। अब कुछ माइंड में आएगा सर यहां तो प्लस है, स्क्वायर वाले से नहीं देखते हैं, जिसमें स्क्वायर नहीं होता उसको देखते हैं। क्यों, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वहां से जज नहीं कर सकते हो क्योंकि दोनों में ही प्लस होता है। तो इसलिए यहां से जज करोगे कि किसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो a माइनस 3 अपॉन ए का जरा स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो होता है।
तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए से ए कट गया 3 2 जा 6 ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन ए स्क्वायर 31 माइनस का 6 ये कितना आ गया 25 आ गया। तो ये बन गया a माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर किसके बराबर 25 के बराबर। ठीक है, तो a माइनस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 25 के। तो स्क्वायर रूट कर दो तो a माइनस 3 अपॉन ए कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5। ठीक है, आया समझ में। तो a माइनस 3 अपॉन ए क्या आ गया प्लस माइनस का 5। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ x इक्वल टू 2y प्लस का 6। तो एक काम करो, ऐसे क्वेश्चन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सबसे बढ़िया। ठीक है, जहां जहां x दिख रहा है ना सब जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और निकाल लेते हैं वैल्यू। देखो x क्यूब है ना, तो x की वैल्यू कितनी है 2y प्लस का 6 माइनस 8y क्यूब, y को y रहने दो, माइनस का 36 ब्रैकेट x की वैल्यू रख दो 2y प्लस का 6 और y रहने दो और माइनस का 216। ठीक है, अब यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब लगा दो। क्या लगा दो a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b क्या होता है 3। अगर नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला a प्लस बी के होल क्यूब का, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, देखो ध्यान से, ये a का क्यूब हो गया, ये b का क्यूब हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस का 8y क्यूब है माइनस का, अब देखो ये कैसे होगा 36 है, इस y का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2y का मल्टीप्लाई y में होगा तो 2y स्क्वायर आ जाएगा और 6 का y में होगा तो प्लस का 6y आ जाएगा माइनस का 216 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या आ गया 216। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 तो 8y क्यूब प्लस 6 का क्यूब होता है 216। अब देखो ये कितना आएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और ये y स्क्वायर और ये 6 प्लस 3 इंटू 2y और 6 का स्क्वायर 36 माइनस का 8y क्यूब। अब 36 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 72y स्क्वायर माइनस 36 का 36 में करेंगे कितना आएगा 216y माइनस का 216। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8y क्यूब कट गया, प्लस का 216 भी कट गया प्लस माइनस से। ठीक है, अब देखो ये कितना आ रहा है 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, तो 72y स्क्वायर आया यहां से। 3 2 जा 6 और 6 इंटू 36 216y आएगा और ये माइनस का 72y स्क्वायर, ये 216y, तो क्या ये टर्म भी कट गए, तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया 0 आ गया। तो बस इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब होना चाहिए सही से, अगर वो आपको आता है तो आप सही से कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपको a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है और ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो रिजल्ट है यानी जो LHS है हमारे पास, LHS क्या है a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये जो LHS है a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये हमें 3 के इक्वल प्रूफ करना है। किसके इक्वल प्रूफ करना है 3 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो भाई अगर ये 3 के इक्वल प्रूफ करना है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो कैसे करें, सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या आएगा, देखो एलसीएम में a दिख रहा है, b दिख रहा है और c दिख रहा है, तो एलसीएम तो a b c आएगा। ठीक है, अब जिसको नहीं आता इसके बाद सॉल्व करना, ध्यान से करना।
BC से डिवाइड करो ABC को, तो ABC को BC से डिवाइड करा तो CC कट गया, BB, A बचा। इस A का मल्टीप्लाई होगा A स्क्वायर में तो A क्यूब हो जाएगा। सिमिलर इस ABC का डिवाइड जब होगा CA से तो A कटेगा, C कट जाएगा, B बचा, तो B स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, B क्यूब आ जाएगा, और ऐसे ये C क्यूब आ जाएगा। तो अगर ये A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब है, और अगर A प्लस B प्लस C 0 है, तो क्या A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब 3ABC होता है, अपॉन में ABC है, तो ये पूरा कट के आंसर क्या आ गया 3, जो कि प्रूफ हो गया RHS के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस? चलो बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको x माइनस वाई दे रखा और हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, तो कर दो क्यूब। देखो स्क्वायर निकालना तो स्क्वायर, क्यूब करना है तो क्यूब कर दो। तो जो x माइनस वाई हमें 5 दे रखा है, तो इसमें कर दो क्यूब बोथ साइड। क्या कर दीजिए, क्यूब बोथ साइड कर दीजिए। ठीक है, और अब लगा दो a माइनस बी का होल क्यूब। क्या लगा दो, a माइनस बी का होल क्यूब। तो क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू 5 का क्यूब क्या होता है 125। 5 का क्यूब क्या होता है 125। तो x क्यूब माइनस का y क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 84 है, तो एक्स वाई को 84 रख दो, इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 रख दो, इक्वल टू 125। तो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब। अब देखो ये कितना आएगा सॉल्व करके, 3 इंटू 84 करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 25 हो जाएगा क्योंकि 1 कैरी गया था, इंटू 5, तो 5 2 जा 10, 1 कैरी 25, 1 26, 2 कैरी 10, 1260 आएगा। तो माइनस का 1260 इक्वल टू 125। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आ जाएगा 125 प्लस का 1260 हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म उधर पहुंच जाएगा प्लस, यानी 125 ऐड करना है, तो 5831 1385 आ जाएगा। आया समझ में 1385। तो बस देख लिया करो कि क्यूब निकालना है या स्क्वायर निकालना, उसके हिसाब से आइडेंटिटी लगा दिया करो। ठीक है, अब देखो ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दे रखा है 18 और एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है। कहां से सोचें, क्या इसका क्यूब करना है, कभी नहीं करना है। याद रखना, अगर आपको एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है तो आपको एक्स माइनस 1 बाई एक्स पता होना चाहिए, तब इसका क्यूब करोगे, इसका क्यूब नहीं करोगे। तो तुम्हारा प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें ये कहां से मिलेगा, स्क्वायर गिवन है। तो एक काम करो, पहले इसका स्क्वायर लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखो जरा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2a इंटू बी, तो एक्स एक्स कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना हो गया 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना है 18, माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 16। तो x माइनस 1 बाई एक्स का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आ गया। स्क्वायर रूट कर दो तो x माइनस 1 बाई एक्स क्या मिलेगा प्लस माइनस 4, क्या मिलेगा प्लस माइनस 4। अब किसी भी एक वैल्यू को लेके मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे मैं सब एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर है 4 के बराबर, और मुझे अब निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। ऐसे ही आप माइनस 4 को पुट करके कर लेना। चलो अब मैं ये मान लेता हूं कि आपने यहां तक कर लिया क्वेश्चन कि x माइनस 1 बाई एक्स आ गया 4। अब मुझे निकालना है ये क्यूब, तो एक काम करो क्यूब कर दो बोथ साइड। क्या कर दो, क्यूब कर दो बोथ साइड। चलो अब लगाओ a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में a माइनस का b, ये होता है, और 4 का क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1 बाई एक्स क्यूब, एक्स से एक्स कट गया तो ये माइनस का 3, और x माइनस 1 बाई एक्स कितना है 4, तो 3 इंटू 4 हो गया यहाँ 64। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब
4 3 जा 12 इक्वल टू 64। तो माइनस का 12 अगर राइट हैंड साइड के बराबर कर दें, मतलब प्लस में हो जाएगा ना वो, तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो 64 प्लस का 12 आ जाएगा, यानी 76 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 76। क्लियर, समझ में आ गया, पक्का नोट कर लो, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन करवाए मैंने, क्वालिटी वाले। अगर आप सारे कर लेते हो तो आपका सारा पेपर स्कूल का बढ़िया आप कर पाओगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।